इजराइल ने शुक्रवार की सुबह ईरान की परमाणु सुविधाओं पर हमले किए, जहां परमाणु बम बनाए जाने की आशंका थी उस ठिकाने को नष्ट किया। हमले में ईरान के कई शीर्ष कमांडर मारे गए। ऐसे में खास बात यह है और ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कभी गुप्त रिश्ते रखने वाले ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए और इस हमले के पीछे इजराइल का क्या मकसद है। दरअसल पिछले 2 दशकों में इजराइल ने बार बार ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने के आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि तेहरान के पास परमाणु बम बनाने के लायक पर्याप्त यूरेनियम है और इससे कई परमाणु बम बना सकता है। दरअसल इजराइल ये मानता है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और पश्चिमी देशों का भी आकलन है। ईरान के पास 2003 तक एक संगठित परमाणु हथियार कार्यक्रम था। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, जबकि ये अभी भी हथियार स्तर के करीब यूरेनियम को समृद्ध कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आकलन किया है कि ईरान बम बनाने का प्रयास नहीं कर रहा था। इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। इसीलिए ईरान के हमास, हिजबुल्लाह और हाउती जैसे प्रॉक्सी समूहों के क्षेत्रीय नेटवर्क को तोड़ना इजराइल का प्रमुख लक्ष्य रहा है और हुतियों के साथ उनका बीते काफ़ी समय से लगातार संघर्ष चल रहा है। इसके अलावा हमास और हिजबुल्लाह से तो उसकी दुश्मनी जग जाहिर है। दरअसल इजराइल और ईरान दुश्मन क्यों बने, तो इस पर नज़र डालें तो ईरान की 1989 की इस्लामी क्रांति के बाद नेतृत्व ने तुरंत अमेरिका और इजराइल को अपना प्रमुख शत्रु के रूप में पहचाना। इसकी असल वजह इस्लामी क्रांति से पहले ईरान के शासकों की अमेरिका और पश्चिमी देशों से मुख्य करीबी थी। 1948 में इजराइल की स्थापना होने के बाद मुस्लिम देशों ने इसे मान्यता देने से इनकार कर दिया था। अरब देशों के साथ असहज रिश्ते रखने वाले शिया बाहुल्य देश ईरान इसका अपवाद था। ईरान ने इजराइल को आधिकारिक रूप से तो मान्यता नहीं दी, लेकिन साझा रणनीतिक चिंताओं की वजह से दोनों ने गुप्त रिश्ते रखे। शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन में ईरान ने शीत युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के अनुकूल विदेश नीतियां अपनाई। उसका अहम क्षेत्रीय सहयोगी अमेरिका था। इजराइल अमेरिका के साथ समर्थन पर निर्भर था। ऐसे में उसने उस वक्त ईरान को अपना स्वाभाविक सहयोगी माना। ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी इस्लामी क्रांति से पहले नए नेताओं की अपेक्षा की वजह से देश छोड़ करके भाग गए थे और इसी वजह से वो बेहद गंभीर रूप से बीमार भी हो गए थे। दरअसल मौजूदा वक्त में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान पर हमला करने का समय खत्म हो रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईरान ने हाल ही में परमाणु हथियार बनाने का कदम उठाया और उन्होंने कहा कि अगर इसे रोका नहीं गया तो ईरान बहुत कम समय में परमाणु हथियार बना लेगा और उसके बाद अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता ने एक मौका तो दिया था, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं निकले। अगर समझौता हो जाता तो अमेरिका ईरान पर कुछ कठोर आर्थिक प्रतिबंध हटा सकता था। ऐसे में इजराइल के लिए ईरान पर हमला करना बहुत कठिन हो जाता। इजरायली अधिकारियों को डर था कि इस वार्ता से ईरान को समय मिल रहा था और परमाणु बम बनाने की दिशा में वो तेजी से आगे बढ़ रहा था। अगर वो कामयाब हो जाता तो इजराइल के लिए अस्तित्व की लड़ाई बन जाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.